घर मुश्किल में बुलाते हैं। बिजली नहीं आती, पत्रकार को फोन। गंदगी हो रही है मोहल्ले में, पत्रकार को फोन। गुंडे ने सताया, पत्रकार को फोन। बदमाश आ गया, पत्रकार को फोन। भाई लड़ गए, पत्रकार को फोन। कभी सोचा है कि आपके एक फोन पर ये पत्रकार जो 2, 3, 4 किलोमीटर से दौड़ा चला आता है, इसकी गाड़ी में तेल कहां से आता है? ये जब शाम को अपने घर जाता है तो अपने परिवार के लिए खुशियां कहां से लेकर जाता है? अपनी बीवी की कलाई की चूड़ी, बच्चे का खिलौना, बुजुर्ग माँ बाप की दवाई कहां से लेकर जाता है? ये सोचने पर मजबूर करना होगा समाज को। जमाना आपको दलाल कहता है, भाड़ू कहता है, बिकाऊ कहता है। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं। मेरा उसूल है कि पहले सलाम करता हूं और मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने मुखालिफों का बड़ा एहतराम करता हूं। आज की ये मीटिंग डॉक्टर नासिर सूरी साहब के सम्मान में मनाते। हम दिल की गहराइयों से अपने वरिष्ठ पत्रकार हमारे मोहतरम सहाफी का इस्तकबाल करते हैं और इसके साथ ही आप सभी के बीच वो बात कहना चाहूंगा जो बात हमें अक्सर अपनी मीटिंगों में कहना चाहिए और जिसके लिए हमारी मीटिंगें होती हैं, होंगी और होना चाहिए। साथियों, हमने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा पत्रकार एकता संगठन। इससे पहले भी बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर इस संगठन की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए पेश आई कि हम उन संगठनों की कार्यशैली से मुतमईन नहीं थे, उनके काम से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए हमने कहा कि हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो सबसे अलग होगा, जो सबसे जुदा होगा। शुरुआत हुई। संगठन की शुरुआत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला जुमला, पहला कौल, पहला अल्फाज कि एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का एहतराम करना। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कौमी सदर शुएब सिद्दीकी साहब के उन्हीं जुमलों को अमली जामा पहनाया गया है डॉक्टर नासिर सूरी साहब का सम्मान करने के बाद, और ये सिलसिला जारी रहेगा। एहतराम, मान, सम्मान हमारे संगठन की बुनियाद है और बुनियाद रहेगी। और मैं अपने साथियों से एक बात और कहना चाहता हूं कि ये महफिलें, ये सभाएं, इसे आप तफरीह की महफिल ना बनाएं, इसे तफन्नुन की भीड़, तफन्नुन का जलसा ना बनाएं, इसे फिक्र की मजलिस बनाएं। एक ऐसी मजलिस जहां आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। पत्रकारों के हालात बहुत खराब हैं। समाज आपको अच्छी नजर से नहीं देख रहा है। जमाना आपको दलाल कहता है, भाड़ू कहता है, बिकाऊ कहता है। और ये लफ्ज़ियत नहीं है, ये हकीकत है। हमारे बीच मौजूद है यासीन साहब। कहां गए? इनके भाई की दुकान के सामने एक बेकरी वाला है। उस बेकरी वाले के यहाँ 2 फर्जी लोग आ गए, उसे डराने लगे, क्योंकि बेकरी वाला डाकू था, उसमें 50 खोट थे। डर गया और 2000 रुपए निकालकर उन फर्जियों को देने लगा, लेकिन यासीन साहब ने उनको वो 2000 रुपए नहीं लेने दिए और वो 2000 रुपए उनसे उस बेकरी मालिक को वापस कराए। लेकिन उसके 4 दिन के बाद फिर 4 फर्जी आते हैं
और वो उसको धमकाने लगते हैं। इस बीच हमें खबर होती है, मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय यासीन साहब और मैं मौके पर पहुंचते हैं। वो पत्रकार क्या करते हैं उसकी तफसील बताने का मौका नहीं है, लेकिन हमारे पास सबूत मौजूद है। वो बेकरी मालिक ये लिहाज किए बगैर, ये सोचे बगैर के 4 दिन पहले यासीन साहब ने मेरे 2000 रुपए वापस कराए थे, ये भी मीडिया कर्मी है, वो ये सब सोचे बगैर गाली देता है मीडिया को, कहता है ये रोज आ जाते हैं मुझसे 500, 300 और 2000 ले जाते हैं। और जब वो बोलता है तो वहां 150 लोगों की भीड़ होती है और उस भीड़ के कानों में ये जुमले जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ ये मुझे मालूम, आपको मालूम, लेकिन वो भीड़ जो वहां से गई है उसे नहीं मालूम। उसके जहन में उसके वो जुमले बेबस हो गए, जम गए। कैसे करोगे इन हालात का मुकाबला? सोचना होगा पत्रकारों। और अगर नहीं सोचोगे तो याद रखो बहुत बुरे हालात हैं, जहां जाओगे पिटोगे, मारे जाओगे। इन हालातों का मुकाबला करना होगा। हमें पत्रकारों के साथ साथ समाज के बीच भी जाना होगा, समाज के लोगों के बीच भी जाना होगा, क्योंकि समाज का माइंड मेकअप करना बहुत जरूरी है। विचारधारा का मुकाबला विचारधारा से करना होगा और ये बताना होगा कि जिस पत्रकार को आप अपनी हर मुश्किल में बुलाते हैं, बिजली नहीं आती पत्रकार को फोन, गंदगी हो रही है मोहल्ले में पत्रकार को फोन, गुंडे ने सताया पत्रकार को फोन, बदमाश आ गया पत्रकार को फोन, भाई लड़ गए पत्रकार को फोन। कभी सोचा है कि आपके एक फोन पर ये पत्रकार जो 2, 3, 4 किलोमीटर से दौड़ा चला आता है, इसकी गाड़ी में तेल कहां से आता है? ये जब शाम को अपने घर जाता है तो अपने परिवार के लिए खुशियां कहां से लेकर जाता है? अपनी बीवी की कलाई की चूड़ी, बच्चे का खिलौना, बुजुर्ग माँ बाप की दवाई कहां से लेकर जाता है? ये सोचने पर मजबूर करना होगा समाज को, ये बताना होगा। क्योंकि आज जिसको देखो एक फोन करता है और कहता है पत्रकार साहब यहां ये हो गया, चले आइए। अगर किसी की हिमायत में खबर लगा दो तो सिर्फ थैंक यू, वो भी ये वाला। और अगर किसी के खिलाफ खबर लगा दो तो आपके खून का प्यासा हो जाता है, आपकी जान का दुश्मन हो जाता है। लेकिन मैं बारहा कहता हूं कलमकारों से, पत्रकारों से कि हालात कुछ भी हो, सच का दामन मत छोड़ना, सच लिखना मत छोड़ना। क्योंकि आप जब सच लिखते हैं, निर्भीक लिखते हैं, निडर लिखते हैं, बेखौफ लिखते हैं, तो ये कलम है। और जब आप चाटुकारिता लिखते हैं, चापलूसी लिखते हैं, खुशामत लिखते हैं, तो फिर समझ लीजिए ये कलम नहीं है, ये पैजामे के नेफे में नाड़ा डालने की सलाई है और इसके सिवा कुछ नहीं है। तय आपको करना है कि आपके सीने की जेब में जो लगा है वो कलम है या नेफे में नाड़ा डालने की सलाई है, तय करना होगा। लेकिन पत्रकार अगर गलती से मजबूरी में अपनी गाड़ी के तेल के लिए 100 रुपए ले ले तो वो दलाली कहलाती है। यह है समाज के अंदर व्याप्त विचारधारा, जिसका मुकाबला आपको अपने कलम से, अपनी तहरीर से और अपनी गुफ्तार से करना होगा, समाज के बीच जाना होगा और इस संगठन को पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में फैलाना होगा और पत्रकारों के बीच इस फिक्र को लाना होगा कि आखिर पत्रकारों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, उनकी बेसिक आमदनी कैसे हो। समाज के बीच इस बात को आम करना होगा, क्योंकि समाज को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत पड़ती है और सबसे ज्यादा बदहाल भी आप हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ सिर्फ हंगामे खड़े करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामे खड़े करना
मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही। हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग पर आग जलनी